तो श्रीमद् भगवत गीता में जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन के लिए, क्योंकि प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर जो चर्चा हो रही है, तो आज ये तीसरा अध्याय है। एक बात पहले और दूसरे अध्याय में भी छोड़ दिया है, इसलिए प्रबंधन की थोड़ा सा मैं कर देता हूं। पहले प्रबंधन, भारत में पहले प्रबंधन नाम का कोई अलग से अलग पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन कुछ दिन पहले 80-85 प्रबंधन सोचा गया, ठीक है, कुछ नकल किया लोगों ने, कुछ सोचा विचारा और कहा IIM बन गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। पहले मान्यता भी नहीं थी उनकी, वो एक सोसाइटी बनी, सोसाइटी से कहा और उसको मैनेजमेंट पर डिप्लोमा और ये, और फिर धीरे धीरे उसको नाम दिया MBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इस नाम से सहमत नहीं हूँ। बिजनेस केवल एक चीज़ है और प्रबंधन दुनिया में हर चीज़ में लगता है। अब यदि हर चीज़ को बिजनेस कह ले तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ को बिजनेस कहना और हर चीज़ को पैसे से जोड़ देना, ये मनुष्य को सुखकर नहीं होगा। इसलिए मेरा मन है कि इसको कहा जाए मास्टर इन मैनेजमेंट के ही कहा जाए, फेलोशिप इन मैनेजमेंट कहा जाए, और जितने नाम हो सकते हैं। उसमें एक बिजनेस भी है। एक एजुकेशन मैनेजमेंट क्या नहीं है? क्या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट नहीं है? क्या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है? क्या नॉलेज मैनेजमेंट नहीं है? यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम तो बहुत बड़ा होना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आजकल वो केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट देखते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कुप्रभाव पड़ रहा है, उसके अच्छे प्रभाव बहुत सारे हैं और होना चाहिए, लेकिन कुप्रभाव सबका रोकना चाहिए। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअल मैनेजमेंट भी हो सकता है, संतों के साथ भी गड़बड़ हो रहा है। तो एक तो ये प्रबंधन पर हो गई बात। अब लौट के आते हैं अर्जुन पर और भगवान कृष्ण के संवाद पर। गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के साथ संवाद है। अर्जुन बहुत अच्छा शिष्य है, बहुत अच्छा शिष्य है। एक अच्छे विद्यार्थी के अर्जुन में बहुत अच्छे लक्षण है। उसको समझ में आना चाहिए वो क्या काम करने जा रहा है, उसको समझ में आना चाहिए। और इसलिए कहता है अर्जुन से कि चलिए युद्ध करने चल रहे हैं, तो आइए पहले देख लेते हैं, और देखने के बाद निर्णय लेते हैं। देखने के बाद वो निर्णय लेता है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन भगवान को ये दिखा, एक मैनेजर को, जो उसके गुरु हैं, उनको दिखा कि नहीं, ये तो गलत करने जा रहा है, इससे नुकसान होगा और इससे राष्ट्र का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसका भी होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो युद्ध करना चाहिए, और इसलिए उसको थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा डांट के उसको समझाया और ज्ञान दिया। सांख्य योग दूसरा अध्याय हो गया। अर्जुन बहुत अच्छा शिष्य है, तो फिर वो कहता है कि जब ज्ञान इतनी अच्छी चीज़ है तो ज्ञान हमको दे दीजिए, लेकिन हमको इस ऐसे कर्म में क्यों लगाते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम। इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। माम नियोजस, आप नियोजित कर रहे हैं मुझे, आप मुझे इस कर्म में लगा रहे हैं जो भयंकर है। कैसे भयंकर है बाबा? इसमें भीष्म पितामह को मारना है, उनसे युद्ध करना है। वो मेरे तो पिताजी के भी पिताजी जैसे हैं ना, वो मेरे पितामह हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे गुरुजी हैं जिन्हें मुझे पढ़ाया है, जिन्हें मुझे शिक्षा दी है, द्रोणाचार्य हैं। और तमाम सारे मेरे मामा, चाचा, ताऊ, साले, अंत तमाम सारे मेरे रिलेटिव हैं, मेरे नज़दीकी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु बांधव हैं, और इनका सारा वो नुकसान गिना देता है अध्याय 1 में। और फिर दूसरे अध्याय में कह देता हम लड़ेंगे ही नहीं। ये घोर कर्म अर्जुन मानता है। तो कहा फिर इसमें क्यों लगा रहे हैं, और कितनी मित्रता से वो बात करता है टीचर से अपने, कि व्याम श्रेणे वो वाक्य न बुद्धि मोह वसीव में। ये जो मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं, मिले जुले बातें कर रहे हैं आप,
आजकल भी लोग ऐसी बात करते हैं। तो ये मिली जुली बातों से मुझे मोहित नहीं करिए, ऐसी बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तदेकम वद निश्चित्य, ऐसा निश्चित हो करके कोई बात कहिए, ये न श्रेयो हम आपनेयाम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ, मेरा कल्याण हो। और तब देखिए ये पूरा बिल्कुल प्रबंधन का है, लाइफ मैनेजमेंट का। वो कहता मेरा कल्याण हो, ऐसी बात बताइए। तो मेरा कल्याण, अपने कल्याण की बात कर रहा हूँ, तो मेरा मैनेजमेंट नहीं है ये। दिस इज द बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अपने वो गाइड से, अपने गुरु से, अपने मित्र से, अपने सखा से साथ में रहा है, अच्छा परिचय है और जानता है, बाल्यावस्था से जानता है कि भगवान कृष्ण ने कितनी रक्षा की है गांव की, अपने परिवार की, अपने सुहृदों की, अपने मित्रों की बाल्यावस्था से। तो ये तो बड़ी मदद करने वाले हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं। और मेरी हेल्प किया है, मुझे बचाया है सब जगह, जहाँ जहाँ विपत्ति आई है तो साथ में खड़े रहे हैं, मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। तो इसलिए दूसरे अध्याय में उनको कह दिया कि आप तो मेरे गुरु जैसे हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे बताइए, मैं शिष्य हूँ आपका। शिष्यस्ते हम ताम माम प्रपन्ना, मैं शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मुझे बताइए। ये अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। और फिर प्रश्न करने से नहीं चूकता, प्रश्न करता है कि ऐसा मुझे, जब ज्ञान इतनी अच्छी चीज़ है तो इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। और तब भगवान का जो चिंतन है, जो उनका सोच है, जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, वो देखिए। ये तीसरा अध्याय है। लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये मैंने तुमको बताया, सांख्य योग है और कर्म योग है। कहा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा और ज्ञान पर आधारित कर्म ही करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कर्म करने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा, उसके बिना तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छे श्लोक हैं, रट डालना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। न कर्मणा मनारंभा न निष्कर्म पुरुषो स्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत। किसी भी क्षण में तुम बिना कर्म किए रह नहीं सकते। तो फिर ये तो प्रकृति के साथ ये है ना, सर्वः प्रकृति जैर गुणै, ये प्राकृतिक है। यू हैव टू वर्क, काम करना ही पड़ेगा। तो फिर समझ बूझ करके काम करो। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारी मत बनो, जबरन इंद्रियों को रोक करके और उसके साथ जो काम करता है उसको मिथ्याचारी कहा जाता है, दंभी कहा जाता है। तो श्रेष्ठ कौन है? जो इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, इंद्रियों का सदुपयोग करता है, लेकिन उनमें अनासक्त रहता है। अनासक्त भाव से जो काम करता है वह श्रेष्ठ है। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः सा विशिष्यते। वह श्रेष्ठ आचरण करता है। इसलिए जो कर्म तुम्हें करना चाहिए वो कर्म करो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। तेरा शरीर निर्वाह भी कैसे होगा? बिना काम किए तुम रहोगे, तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कर्म करो। इसमें लगे हुए मनुष्य को फिर उन्हें कहा कि यज्ञ निमित्त तू काम कर ले, इसको यज्ञ मान लो। और यज्ञ भारत की प्राचीनतम परंपरा है और श्रेष्ठतम परंपरा है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न रहने के लिए और पूरे समाज को ले करके चलने के लिए यज्ञ से अच्छी परंपरा कुछ नहीं है। और इस यज्ञ के बारे में श्लोक क्रमांक 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये बहुत ही सुंदर तरीके से यज्ञ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यज्ञ के बारे में उपनिषद में भी बहुत अच्छा है
और आज भी मैं कह रहा हूँ जहाँ यज्ञ हो ठीक से और यज्ञ की हवि को समझ लें, उसमें हवन का समझ लें और उसका मंत्र समझ लें, उसकी विधि समझ लें, वहाँ कोई बीमारी, एक बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी। उसमें सारी विधियाँ ठीक से दी हुई हैं। इन्फेक्शियस डिजीज तो होंगी नहीं, ऐसा कई जगह प्रयोग किए गए। और इसी यज्ञ की विधि को पूरा सबसे पहले धरती पर यमराज ने नचिकेता को बताया था। और नचिकेता के ज्ञान प्राप्त करने की विधि सृष्टि में, मानवीय सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस उपनिषद को आज भी पढ़ते हैं। कठोपनिषद में बहुत ही अच्छा वर्णन है। जब नचिकेता को 3 वरदान वो देते हैं, कौन? मृत्यु के देवता। और नचिकेता कहता है कि 2 वरदान तो आपने ठीक कर दिया कि मेरे पिताजी रहेंगे, राजा होंगे और ये सब रहेंगे, मुझे बहुत प्यार से खिलाएंगे। और फिर कहा बहुत स्वस्थ रह करके जियोगे, यज्ञ करना और उससे सारे सुख मिलते हैं। वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती, मनुष्य स्वस्थ रहता है, पूरे यावत जीवन स्वस्थ रहता है और प्रसन्न रहता है। उसको भोग में सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि यज्ञ में बहुत श्रेष्ठ चीज़ें डाली जाती हैं। आहुति दी जाती है, जो उसमें घी रहता है, तिल रहता है, जौ रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसकी लकड़ी वाले भी एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। ऐसा नहीं कि किसी लकड़ी में, टायर की लकड़ी में हवन नहीं किया जाता, टायर में हवन नहीं किया जाता, प्लास्टिक जला के हवन नहीं किया जाता, कागज़ जला के हवन नहीं किया जाता। गाय का घी और गाय के गोबर कंडे, आम की लकड़ी, ऐसे पदार्थों का तो ये देखना चाहिए। उनके गुण यदि आज आप देखें तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। और ये सबसे पहले भारत में पढ़ा था। मैंने 45 वर्ष तक बॉटनी पढ़ाई, एक विश्वविद्यालय में, दूसरे में, तीसरे में, और दुनिया भर के लोगों से चर्चा की। लेकिन जो मॉडर्न बॉटनी है उससे बहुत एडवांस यज्ञ की बॉटनी है, उससे बहुत एडवांस इंडियन ट्रेडिशनल बॉटनी है, उससे बहुत एडवांस आयुर्वेदिक बॉटनी है, जिसमें त्रिदोष नाशक हैं। वो 3 दोष कौन कौन से? मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए। और कोरोना ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो तुम्हारे इंजेक्शन से कई गुना अच्छा काढ़ा है। लगाओ इंजेक्शन, मुझे इससे हेट नहीं है, अच्छी बात है, इंजेक्शन लगाना चाहिए और देखना चाहिए और दवाई बनानी चाहिए। लेकिन परंपरागत ज्ञान को पूरी तरह जितना बढ़ सकता है उतना देखना चाहिए और स्वतंत्रता देनी चाहिए उनको कि आप चिकित्सा कर सकते हैं, और मान्यता देनी चाहिए। इस तरह से ज्ञान पर आधारित वो यज्ञ की बात करते हैं तो कितना ही सुंदर उसको कहा गया है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, सारे पापों का नाश हो जाता है। सहायज्ञा प्रजा शिष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवित शुद्धम येषोत्तिष्ठ कामधुक देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु है। अब यहाँ देवता भी तो समझना चाहिए कि देवता कौन है। देवता है सूर्य, देवता है चंद्रमा, देवता है पृथ्वी, देवता है वरुण, देवता है वायु, देवता है जल, और सबके बारे में लिखा है। इनसे बहुत ऊपर परब्रह्म है, उस पुरुष की जिसकी चर्चा करते हैं। और वेदों में इनका बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से वर्णन है, जो आज के विज्ञान को अच्छी रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है। आमेवासमेवागे नानद यत् यत् सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो विशिष्येत सोयहम, या अणुवणीयान महतो महीयान, ये सारी चीज़ें बताती कि हम सबसे अणु से अणु, छोटा से छोटा जितनी आप कल्पना कर सकते हो उससे छोटे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। एक दिन ऐसे ही इंजीनियर्स के बीच में बैठा था, कई मित्र लोग थे, गणित के बड़े विद्वान थे, और मुझे गणित आनी नहीं। तो मैंने कहा 1 और 2 के बीच में विभाजन की कितने रेखाएं हो सकती हैं? उन्होंने कहा अनंत हो सकती हैं। उन्होंने कहा 1 को यदि विभाजित करें तो कितनी बार विभाजित हो जाएगा? कहा अनंत बार हो सकता है। 2 को विभाजित करें अनंत बार हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्हें। तो मेरे दिमाग में हल्के
ये अनंत, फिर अनंत, फिर अनंत, फिर अनंत, तो 1 अनंत, 2 अनंत, 3 अनंत, 4 अनंत, शून्य का विभाजन भी अनंत बार हो जाएगा। फिर तो शून्य होता है, फिर तो 1 होता है, और 1 में अनंत है। तो अनंत तो उसी ब्रह्म का नाम है, ईश्वर का एक नाम अनंत है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। और फिर हमारे ऋषियों ने कितना सुंदर कहा, इसका चिंतन जारी रखना, इसकी पढ़ाई जारी रखना, इसका विचार जारी रखना, विचार विमर्श अनिवार्य होते रहने चाहिए। नेति 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 कही वेद बखाना। और कहा ये आदि नहीं है और इति नहीं है, हैं? आदित्य। तो साइंस का रिसर्च रखना चाहिए, जानकारी प्राप्त रखना चाहिए। मैं टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे सामने है, नहीं तो आप करोड़ों लोगों से कैसे बात कर पाता। लेकिन ऐसी भी तरंगें योग से निकली हैं जो एक जगह से बैठा दुनिया के दूसरे कोने में और सृष्टि के दूसरे कोने में चला गया और जानकारी आई। तभी भौतिक जानकारी नहीं थी। भौतिक प्रगति भी अच्छी है, आध्यात्मिक प्रगति भी अच्छी है, और इसलिए भारत में 3 तरह के अर्थ होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये आध्यात्मिक भी और दैविक भी और शब्दार्थ भी। अक्षरों के अर्थ, शब्दों के अर्थ, अक्षर का कह दिया, एक अक्षर ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परम। और फिर ध्यान कीजिए, महादेवी जी ने कहा था शब्द ब्रह्म हो, और शब्द ब्रह्म की व्याख्या किया था। अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, फिर क्या नहीं है। तो सच्चा बाबा ने कहा व्हाट नॉट वेयर नॉट, कहाँ नहीं है वो ब्रह्म। और तब गीता में भगवान ने कहा मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, मेरे से ही ये सृष्टि पैदा हुई है, ये नेचर, प्रकृति, और फिर प्रकृति के अनुसार हम चलते हैं। तो सबको प्रकृति चला रही है, ये तो पक्का पक्का है। जब प्रकृति चला रही है, प्रकृति का गुण है, तो इस प्रकृति को ठीक से पढ़ें। अब देखिए आज क्या प्रकृति में पढ़ाया जाता है और पहले क्या था और कितना पढ़ाया जाना चाहिए। आज पढ़ाया जाता है एयर, वाटर, सॉइल, बायोटा, हवा पढ़ाया जाता है, पानी पढ़ाया जाता है, मिट्टी पढ़ाई जाती है, और उसके जीव जंतु। और गीता में कैसे पढ़ाया गया? गीता में कहा 8 प्रकृति है भाई, अष्टधा प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 4 जो आधुनिक पर्यावरण में पढ़ाई जाती हैं वो, और 4 और मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा। और कहा इससे अलग एक फिर अपरा प्रकृति, परा प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति 8 हो गई, और फिर परा प्रकृति है। अपरेयमितस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये इदम धारिते जगत। इस सृष्टि को चलाने वाला जो तत्व है, जो एनर्जी है, जो कुछ है, ये कैसे चलता है, सूरज कैसे घूमता है, धरती कैसे घूमती है, फिर क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, कैसे निकलता है, सूरज का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, धरती पर प्रभाव, मनुष्य पर प्रभाव, जीव पर प्रभाव, नन्हे कीड़े पर प्रभाव, और अलग अलग राशियों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, तारों का, ये सारा ज्ञान। पूर्वजों ने हमारे तारे का नाम ध्रुव कैसे रखा, दूसरे का आकाश गंगा, सारे समूह का, ओहो। और यही नहीं, लड़की के नाम पर कितना सुंदर रखा, शर्मिष्ठा और देवयानी। और सप्तर्षि रखा 7 ऋषियों के नाम पर। और फिर वो 27 नक्षत्र कैसे कैसे हैं, ये घड़ा है, ये हिरण है, ये मोर है, ये तमाम सारा। इसलिए पर्यावरण के समस्त इनका ध्यान, समस्त अवयवों का, समस्त तत्वों का ध्यान रख करके भारत में ये विकास की परंपरा,
ज्ञान के विकास की परंपरा अद्भुत है, चमत्कारिक है। पूरी दुनिया का मैं आह्वान करता हूँ, आकर के भारतीय संस्कृति को पढ़े और भारत से प्रबंधन, ज्ञान पर आधारित प्रबंधन और ज्ञान की समस्त शाखाओं का ठीक से सम्यक विकास करें कि सारी सृष्टि कैसे क्या प्राप्त कर ले, 3 चीज़ें प्राप्त करे, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। इन तीनों में से किसी को छोड़े नहीं, एक छूट जाएगा तो नुकसान होगा। इसलिए सुख के लिए, समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रसन्नता के लिए भारत आना आप सबका जरूरी है, समझना जरूरी है। इसको आइए पढ़िए, दुनिया की किसी भाषा में पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, इसलिए उसका कभी कभी उसके टेक्निकल टर्म्स का कोई अनुवाद नहीं होता, उसके अक्षरों का अर्थ होता है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये। वाणी का जो अर्थ है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि, तो जो इनके अक्षरों के अर्थ हैं और जो इनकी सेटिंग है, इनका सेट पैटर्न है, उसको समझना है तो आपको भारत आना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।